नीचे देखो भाई, मैंने पहली बार देखा कोई पक्षी जिसकी चोंच से जीभ बाहर आ रही है। भगवान ने उनको ऐसा ही बनाया है, वो कहीं भी चले जाते हैं ऐसी खतरनाक खतरनाक चट्टानों पे। इनको सांप दिखा, कहाँ पे दिखा? हमारे घर के बाहर। तो झूठ भी हो सकता है। झूठ कैसे लगा? वैसे तो बचपन में मैंने भी कूटा है थोड़ा बहुत धान। और ये देखो भाई, जो हमारे यहाँ का धान होता है वो थोड़ा सा ऐसे लाल कलर का होता है। अब शाम का टाइम है, इस वाले टाइम पे अक्सर जो जंगली जानवर हैं वो भी पानी के आसपास आते हैं। वहाँ से पानी पीकर जो हिरन जैसा दिखने वाला कुत्ता था उसको बाघ ने खाया। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। स्वागत है आपका हमारे एक और नए ब्लॉग में उत्तराखंड के इन खूबसूरत पहाड़ों से। सुबह सुबह तो एकदम बढ़िया मौसम था, बढ़िया वाली धूप लगी थी। और अभी देखो भाई, चारों तरफ बस आसमान में ये बादल से आ गए। कल ऋतिक भी हमारे घर में आया हुआ था। चलो जी, अभी सुबह का नाश्ता हो गया है। ऋतिक आ रखा है यहाँ पुराने वाले घर में चाय। पहाड़ों में तो हमारी सुबह की शुरुआत हमेशा चाय के साथ होती है। और सुबह सुबह के टाइम पे देखो, यहाँ पे मॉर्निंग ग्लोरी का फूल भी खिला हुआ है। ये फूल सुबह के टाइम पे जैसे धूप आती है खिलता है, उसके बाद रात होते ही मुरझा जाता है। कल गांव से मैं नई चप्पल लेकर आया हूँ। इस पे लिखा है आपका भरोसा अब नए अंदाज में। इससे पहले वाली जो सैंडल थी मेरे पास, उनमें तो 2 बार फिसला हूँ। अब इनका भरोसा करते हैं। अब गांव में तो कुछ ज़्यादा ऑप्शन मिलते नहीं हैं, तो यही वाली ले आया मैं। कभी उखीमठ जाऊंगा तो वहाँ से थोड़ा अच्छे वाली ले आऊँगा। यहाँ पे चाची जी को भी बुखार आ रखा था, ठीक हुई गबनी जरा। और छोटी वाली चाची यहाँ पे ओखली में धान कूटने पे लगे हुए हैं। बुखार चाहिए, चाची को भी बुखार आ रखा था। और ये हैं हमारे यहाँ खेतों के चावल, एकदम लाल कलर के होते हैं। अच्छी बात यह है कि कल ताऊ जी हॉस्पिटल गए थे तो कल दवाई ली, उसके बाद से आज थोड़ा ठीक है तबीयत। और आजकल ये बुखार सभी को आ रहे हैं यहाँ पे। एक तरफ से वायरल फीवर है। आज तो डब्बू भी नहीं है यहाँ तरसाले वाले घर में, शायद ऊपर रांसे वाले घर में होगा पापा जी के साथ। मैं आया हूँ अभी यहाँ सबसे ऊपर वाले छत में, यहाँ आसपास आड़ू के पेड़ देखने के लिए। सामने देखो भाई, आड़ू तो सारे तोतों ने खा लिए। 1-2 बचे होंगे पेड़ों पे, उनको निकालेंगे अभी खाने के लिए। यहाँ ऊपर वाले छत से कुछ ऐसा लगता है। नीचे ये हमारी छत और बाकी घर के चारों तरफ यहाँ पे भी आड़ू का पेड़, ये 2 आड़ू के पेड़ यहाँ पे भी। यहाँ पे आते ही एकदम ऊंची ऊंची जगह महसूस होती है। जो मैंने अपना जियो एयर फाइबर वहाँ पे लगाया है, अगर उसको इस वाली छत में लगाऊं, हो सकता है इंटरनेट थोड़ा और अच्छे से चल सकता है, लेकिन उतना लंबा तार फिर उसमें चलता है नहीं चलता है, बहुत सारी चीज़ें हैं। अब सुबह सुबह का टाइम है। ठीक सामने पे देखो भाई, हिरन और हिरन के बच्चे आराम से चरने पे लगे हुए हैं। दिन होते होते वो भी चले जाते हैं किसी चट्टानों के नीचे आराम से बैठने के लिए, और फिर शाम को फिर निकल जाते हैं जंगल में चरने के लिए। अब जंगल है, जानवरों का घर होता है, तो ऐसी ऐसी चट्टानों पे चले जाते हैं जहाँ मतलब एक आम इंसान या कोई भी और जानवर नहीं जा सकते हैं। सामने ऐसी ऐसी चट्टानों पे चले जाते हैं, अगर वहाँ से गिर गए तो सीधे नीचे खाई में गिर जाएंगे। लेकिन भगवान ने उनको ऐसा ही बनाया है, वो कहीं भी चले जाते हैं ऐसी खतरनाक खतरनाक चट्टानों पे, और वहाँ से फिसलते भी नहीं हैं। मैं आया तो था यहाँ पे आड़ू निकालने के लिए, यहाँ पूरी घास हो रखी है। और ये मेरे नई चप्पल ऐसे बरसात के टाइम पे जो ये फीते वाली चप्पल रहते हैं, इनको पहनने में थोड़ा अजीब सा होता है। ये देखो भाई, तोतों ने कैसी चोंच मार रखी है इन पे। अब जिनको तोते खाते हैं तो उनके बाद उन पे कुछ ऐसे ये अंग्रेयाल आते हैं, हॉर्नेट। पेड़ पे तो अब आड़ू बिल्कुल भी नहीं है, खुद तोते भी ढूंढेंगे, उनको भी नहीं मिलेंगे। ये वाले देखो भाई, ये हल्के हल्के पकने के लिए हो गए थे अभी। जिनका बीज ऐसा अलग सा दिखाई देता है, इसका मतलब ये पक गई। कभी कभी तो गुस्सा आता है इन तोतों को देखकर। फिर मन में ख्याल आता है कि उनको थोड़ी ना पता है कि ये चीज़ें इंसानों ने लगाई हैं। उनके लिए तो ये सब नेचर की देन है, वो कुछ भी खा सकते हैं। हमारे यहाँ पे अभी जितने भी प्रचार प्रसार वाले आए होंगे, सब के पोस्टर देखो ये यहाँ पे लगे हुए हैं। हमारे यहाँ पे परसों 24 जुलाई को वोटिंग है, तो देखते हैं भाई, कल तक भी आएंगे ही यहाँ पे प्रचार प्रसार वाले। आज सुबह भी आ रखे थे। स्कूली बच्चों की भी छुट्टी हो गई है। आड़ू, बहुत लोगों को लगता है कि ये वही वाला अनुज है जो पहले वीडियोज़ में दिखता था। ये वो वाला अनुज नहीं, ये दूसरा अनुज है। जो पहले वीडियोज़ में दिखता था वो सामने मनसुना रहता है अपनी नानी के यहाँ, वहीं से पढ़ाई कर रहा है। ये अनुज का घर है यहाँ से नीचे। दिन के टाइम पे देखो भाई, अभी हमारे यहाँ चौक पे आज सट्टी यानी धान सुखाने के लिए डाला हुआ है।
और मौसम भी ऊपर की साइड से पूरा पैक होने लग गया। वो ना दिन के अभी 1 बज गए हैं। हमारा खाना भी बनकर तैयार हो गया है। अब ऋतिक लोगों का घर तो ऊपर गांव में है, इसलिए इनका यहाँ आना बहुत कम होता है। दिन का भी खाना भी हो गया है। हमारी बिल्ली अक्सर यहाँ इस पुराने वाले घर के आसपास रहती है, तो इसीलिए उसने यहाँ पे जो पक्षी थी उसके जैसे ही बच्चे हुए उसके बाद इस बिल्ली को पता लगा, उसने उनको मार दिया। अब जैसे मैं इसको पकड़ने के लिए जाऊँगा ये भाग जाएगा। ये देखो नीचे देखो भाई, मैंने पहली बार देखा कोई पक्षी जिसकी चोंच से जीभ बाहर आ रही है। वो देखो भाई, पता नहीं क्या खा रही है। ये वाला पक्षी तो मैंने पहले भी बहुत बार देखा है अपने घर के आसपास, लेकिन चोंच से जीभ बाहर निकालते हुए पहली बार देखा। पत्तों पे छोटे छोटे कीड़े लगे होंगे, उनको खा रहा था। चलो अभी फिर से अपनी इस वाली किताब में देखते हैं। तो वो वाला पक्षी था ये बड़ा पिलगुद्दी कठफोड़ा। कठफोड़े की देखो चोंच एकदम लंबी होती है, तो ये इतने सारे कठफोड़े यहाँ पे होते हैं। अब माँ देखो भाई, यहाँ पुराने वाले घर में अभी धान को कूटने के लिए आई हुई है। दिन के टाइम पे हमने धान सुखाने के लिए डाला हुआ था, और आजकल ताऊ जी को बुखार आ रखा है, तो ये धान जो भी हम कूट रहे हैं ताऊ जी को खिचड़ी बनाने के काम आएगा। सूखी भी नहीं, गाम हुई नहीं। माँ बोल रही है धान वाल अच्छे से सूखा भी नहीं। कोई नहीं। और ये देखो भाई, जो हमारे यहाँ का धान होता है वो थोड़ा सा ऐसे लाल कलर का होता है। अभी यहाँ पर देखो भाई, बड़ी वाली भाभी जी आ गई। इनको सांप दिखा, कहाँ पे दिखा? हमारे घर के बाहर। हाँ, झूठ भी हो सकता है। झूठ नहीं हो सकता। झूठ कैसे लगा? भाई देव ख्याल बोल बना। विश्वास आ रहा है। आ रहा है विश्वास। सबसे बड़ी भाभी वो झूठ बोलो। इनके घर के पास में दिखा, इनको 1 बार नहीं 3 बार दिखा एक ही जगह पे। ठीक है, देखने जाएंगे अभी। सच्ची झूठ बोल रहा है। ज्यादा दिखे। झूठ बोली था। मीता यहाँ डोर लगे। ये वो डोर मीता तो बार बैठी रहा सब ये नहीं सो वहाँ का वाला घास काट दो सुना का। तो जब बेसा मैंने को दिया कि अम्मी जब क्या था वो पूछ जानता था तो वो इसमें नहीं पार जान जे मैं डर आता नहीं जाए। अब आपको हम गाड़ी का अभी यहाँ पे ये दूसरा गंजला भी लेकर आ गए हैं। वैसे तो बचपन में मैंने भी कूटा है थोड़ा बहुत धान। देखते हैं भाई। बोल वहाँ से वो तो हो गए। चलो भाभी जी के साथ। पहले कौन थकता है बोल? फर्क भी नहीं मत। ओखली में ये धान बड़ा संभल कर कूटना पड़ता है। थोड़ा सा भी अगर गलत लग गई तो फिर पूरे बीज इधर उधर गिर जाते हैं। ये इनका डॉगी भी देखो भाई यहाँ आने लग गया हमारे यहाँ पे। हम लोग अभी ऊपर की साइड घूमने के लिए जा रहे हैं। भाभी जी बोल रहे हैं वहाँ पे फिर से सांप दिखेगा, तो देखते हैं भाई। शाम के अभी गर्मा गर्म चाय पीकर ऋतिक की तैयारी हो गई है फाइनली घर जाने की। वैसे तो मेरा मन नहीं था अभी ऊपर गांव में जाने का। इसके साथ बस यहाँ से ऊपर तक जाऊँगा ताकि इसका भी टाइम पास हो जाए, वहाँ से इसके लिए भी आसान हो जाएगा। ऋतिक यहाँ पे घर जाने के लिए सजने लग गया। ये यहाँ पे है भाभी लोगों का घर। भाभी जी के हिसाब से यहाँ पे दिखा उनको सांप, वो भी 1 बार नहीं 3 बार दिखा। आजकल क्या होता है, बारिश लगती है उसके बाद बिलों में पानी भर जाता है, तब सांप ज़्यादा बाहर निकलते हैं। अब यहाँ पे घर के मालिक तो अभी हैं नहीं, हम आए हैं यहाँ पे आरू निकालने के लिए। बचपन में हम लोग इस वाले घर तक फूल डालने के लिए आते थे फूलदेही के त्यौहार में, तब ये लोग यहीं पे रहते थे। यहाँ पर जब भी मेरे को छिपकली दिखती है तो उसको घास डालता हूँ मैं, वो घास खाता है। आज फल भी खिलाऊँगा। ए भाई क्या दिन खा रहे हैं भी, खा ले विटामिन सी मिलेगा। शाम का टाइम है तो मॉर्निंग ग्लोरी के सारे फूल देखो अभी बंद से हो गए हैं। घर के ऊपर में इस वाली जगह पे लगभग 1 घंटे तक आराम से बैठे रहे। अब यहाँ से ऊपर ऋतिक को जाना है अकेले। ठीक है मेरे भाई। नीचे वाले घर के लिए कल ब्लीचिंग पाउडर भी लाना था, भूल गया। ये देखो यहाँ पे सांप की केचुली दिखाए थे मैंने कुछ टाइम पहले। मेरे को लोग बोलते रहते हैं कि यहाँ पे सांप रहते हैं, लेकिन वीडियो में कभी दिखता नहीं है। कभी कभार अगर दिख गया तो फिर वो पता ही नहीं लगता कि झाड़ियों में कब छुप गया। यहाँ से ठीक सामने पे हमारा कुआं है, पता नहीं कब से नहीं गया वहाँ पे। तो चलो भाई देखते हैं कुएं की कंडीशन कैसी है। अब इन रास्तों पे कोई आता नहीं है, तो देखो कितनी घास हो रखी है।
एक कुआं तो ये यहाँ पे है, सच बोलो तो यहाँ डर लग रहा है अभी सांप का। दूसरा कुआं यहाँ ऊपर है, पूरी झाड़ियाँ हो रखी हैं। अब ऐसे में तो यहाँ डर लग रहा है अभी, क्योंकि चारों तरफ बस घास हो रखी है, तो यहाँ से वापस जाना ही ठीक रहेगा। कुएं कोई ऐसे बड़े से नहीं होते जैसे शहरों में बने होते हैं, छोटे छोटे होते हैं, कूप बोल सकते हैं उनको। आज आपको ब्लॉग में विकास भी नहीं दिखा होगा, तो वो सुबह सुबह निकल गया है श्रीनगर के लिए। और इस वाले टाइम पे देखो अभी यहाँ घर की छतों में कोई भी नहीं दिखाई दे रहा है। भाभी जी भी अभी घास लेकर आ गई है। मतलब आपकी बात अभी झूठी निकली, देखा नहीं तो झूठी निकली। बड़ा है ये, बड़ा दिया के पुराण भी देखा सामने छोटे छोटे ना। भाभी जी को 3 बार दिखा, इसका मतलब वहीं आसपास रहेगा। घर में देखो भाई अभी सिर्फ दादाजी बैठे हुए हैं। कुछ दिन पहले दादाजी के फ़ोन में गाने डाले थे, अभी फिर से डालने होंगे। और एक तो इंटरनेट पे छोटे साइज़ के वीडियो मिलना भी थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है। वैसे तो हमारे घर के आसपास बंदर लंगूर ये तो कम ही आते हैं, लेकिन कल भी आए थे और आज भी यहाँ घर के ऊपर साइड इन पेड़ों पे बैठे हुए हैं। आज तो पूरे दिन भर बारिश नहीं लगी, लेकिन शाम को देखो नदी एकदम मटमैली आने लग गई। शायद ऊपर कहीं तो कुछ टूट फूट हुई है। चलो भाई अभी डब्बू भी घर में आ गया। हे डब्बू कहाँ था? ये ऊपर गांव में पापा जी के साथ था आज, ऊपर वाले घर में। अब शाम का टाइम है, इस वाले टाइम पे अक्सर जो जंगली जानवर हैं वो भी पानी के आसपास आते हैं, वहाँ से पानी पीकर फिर ऐसे ही गुफाओं में चले जाते हैं। अभी यहाँ घर के नीचे एक अजीब सी आवाज़ आई, नीचे पिलखोल साइड। मैंने अभी नीचे पिलखोल साइड फ़ोन किया तो पता लगा कि उनका एक कुत्ता था, शायद उसको बाघ ने पकड़ा है। डब्बू को तो ले आया हूँ मैं अभी अंदर, ये सीधे बाहर चले गया था भौंकने। शाम के टाइम पे हमारे यहाँ पे सबसे ज़्यादा खतरा रहता है बाघ तेंदुए का। मतलब ये समझ के चलो आपकी घर के बरामदे, छत, यहाँ से तो आसानी से उठा कर ले जाता है कुत्तों को, क्योंकि कुत्ते थोड़ा देर तक रहते हैं ना घर में बाहर, और गाय बैल ये तो थोड़ा टाइम से उनको बंद कर देते हैं। लेकिन कुत्ते ऐसे बरामदे में, छत में रहते ही हैं लेटे हुए, तो उनके लिए सबसे ज़्यादा खतरा होता है शाम के टाइम पे। तो ये कुछ बात है। मुझे लगता है अभी मैंने फ़ोन किया तो कंफर्म ही समझो कि वहाँ पे उनका जो हिरन जैसा दिखने वाला कुत्ता था उसको बाघ ने खाया। फिलहाल इस वाली ब्लॉग को यहीं पेंड करते हैं। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड। बाय।